स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज फार्मा में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने डिस्कस किया था कि हमें कैसे क्लासीफाई करना पड़ता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और फिर हमने ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज चेन और असाइक्लिक कंपाउंड। क्लोज्ड चेन और जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो जो सबसे पहला रहेगा उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। और जो दूसरा है उसे कहेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, समांतर, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। अब ये सेम और डिफरेंट मतलब कि क्या? सेम और डिफरेंट का मतलब ये रहता है कि जब हमारे पास में एक ऐसी साइकिल प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, इसे क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ये जो भी हमारे पास में साइकिल प्रेजेंट है, ये किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसे हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट रहेगा। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रहता है कि यहाँ पर कार्बन तो प्रेजेंट है रिंग में और साइकिल में कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन उसी के साथ में कोई अदर एटम्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर एक्सेट्रा। सो मतलब कि कैसा? फॉर एग्जाम्पल ये रिंग में कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ में एक अदर एटम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो इसलिए इसे कहते हैं हम लोग इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। अगर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? इथिलीन इमीन, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा, कार्बन तो प्रेजेंट है रिंग में, लेकिन साथ में उसके साथ में कोई अदर एटम भी प्रेजेंट है उस रिंग में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, जिसका एग्जांपल है पायरिमिडिन। So the chain contain चेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? द चेन कंटेन कार्बन एज वेल एज अदर एटम भी उसमें प्रेजेंट है, सच हैज सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमने की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है, होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक को फिर से दो हिस्सों में हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है। एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है हमारे पास में? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जहां पर सिर्फ कार्बोसाइक्लिक की रिंग हो और वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड रहनी चाहिए। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया जाए ऐसे, तो प्रोपेन को क्या बोलेंगे? प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों रह सकती है ये रिंग।
और यहाँ पर भी हम यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो साइक्लोब्यूटीन बन जाता है। और एक एग्जांपल ले लेंगे तो ये है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। और अगर इस रिंग में हम लोग एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा ले तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। तो इसे क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की विच है वन और मोर कार्बोसाइक्लिक रिंग दैट कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड भी रह सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी रह सकते हैं। तो ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो हम जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो पूरा हटा देती हूँ, एरोमेटिक को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक, ओके। तो एरोमेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको और फर्दर डिवाइड किया है किसमें? बेंजॉइड कंपाउंड, बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजॉइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग बेंजॉइड के बारे में बात करेंगे। तो बेंजॉइड मतलब कि बेंजीन रिंग, बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो एरोमेटिक का मतलब क्या रहता है कि एरोमेटिक मतलब कि वैसे कंपाउंड जो क्या रहने चाहिए? सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जो sp2 हाइब्रिडाइज रहने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज रहने चाहिए। ठीक है, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज रहने चाहिए, प्लेनर रहने चाहिए। साथ में इसमें क्या होना चाहिए? हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या? हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद में ये कैसे रहने चाहिए? स्टेबल रहते, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी भी रहती है। और साथ में इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब कि डीलोकलाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। अभी यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसका क्या है? डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये जो है ये अभी कैसे दिखेंगे हमें? ऐसे। ठीक है, तो इनका ही है, ये सेम दिख रहा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये रिंग के अंदर ही क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं। तो इसे को ही हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज रहने चाहिए, प्लेनर रहने चाहिए, हकल रूल फॉलो करना चाहिए, स्टेबिलिटी उसकी अच्छी रहनी चाहिए, और वो कॉन्जुगेशन मेन करते हैं। मतलब कि देखो पाई है सिंगल बॉन्ड पाई, ठीक है, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में बेंजॉइड। तो बेंजॉइड मतलब कि जहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो बेंजीन रिंग अगर ये प्रेजेंट है तो इसे हम बेंजीन कहेंगे। ठीक है, साथ में अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग के अलावा भी और एक दूसरी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग नैप्थलीन कहेंगे। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो तो इसे हम लोग बेंजीन के बजाय फिनॉल कहेंगे। तो ये सब कुछ क्या है? बेंजॉइड कंपाउंड है। लेकिन नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसमें एरोमेटिक के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। जैसे कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वो प्लेनर है, वो हकल रूल फॉलो करता है, उसमें डीलोकलाइजेशन होता है, वो स्टेबल भी है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में अजूल। क्या है उसका बेस्ट एग्जाम्पल? अजूल। तो अजूल का स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, ठीक है, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये प्लेनर है, हकल रूल फॉलो करता है, कॉन्जुगेशन होता है। ये क्या है? ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके वजह से क्या होता है? ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। ये बेंजीन के तरह ही स्टेबल है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसे हम नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। आई होप आज आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।